लॉ स्टूडेंट्स एंड जुडिशरी एस्पिरेंट, आज हम ना तो किसी लीगल प्रोविजन को समझेंगे और ना ही केस लॉस को। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी, दे बोथ आर ब्रदर्स। इन दोनों के बीच में ही किसी एक प्रॉपर्टी को लेकर, बेसिकली खेत को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। बट बी क्या होता है, एक दिन आउट ऑफ नोवेयर वो उस प्रॉपर्टी में जाकर और कुछ ना कुछ काम करने लग जाता है। जैसे ही ए को इस बात का पता चलता है, वो भी जल्दी से भागता है उस प्रॉपर्टी की तरफ। और ए वॉज हैविंग अ रिवॉल्वर विद हिम, और ए उसको बोलता है कि देख मत कर क्योंकि इस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहा है, तेरा कोई राइट नहीं है। बी बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रॉपर्टी पे जो करूं मेरी मर्जी, मेरे पास रिवॉल्वर है, रुक जा, थम जा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बी बोलता है जो तुझे करना है तू कर ले। बी इस बात से ऑफेंड होकर रिवॉल्वर निकाल देता है और उसके सामने हिट करने के लिए खड़ा हो जाता है। इतने में ही जब इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही होती है, सी जो कि बी का बेटा है, सी अपने साथ एक तलवार लेकर आता है और बी को थमा देता है। तो इस सिचुएशन में ए इज अटैकर एंड बी इज नॉट अटैकिंग, बट अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके पास तलवार है। बट आप मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में बी के पास क्या राइट है। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप को बताइए कि इसके पास, बी के पास क्या राइट अवेलेबल है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस सिचुएशन में ए बी को अटैक करने का ट्राई करता है, रिवॉल्वर से शूट करने का ट्राई करता है, तो बी के पास राइट है, he can use the तलवार और cause the death of A। सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता बताता है कि अगर आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है that any assault is going to cause the death of yours, so you can use your right of private defense and can cause the death of the attacker to protect your body। और बीच में ट्विस्ट क्या आता है, ए के हाथ में जो रिवॉल्वर थी ना वो नीचे गिर जाती है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्यायिक संहिता का जो राइट अवेलेबल था बी के पास, क्या अभी अवेलेबल है? वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जैसे ही रिवॉल्वर नीचे गिर गई तो जो सेक्शन 38 भारतीय न्यायिक संहिता का जो राइट अवेलेबल था, अब वो राइट अवेलेबल नहीं होता। बट क्या उसके पास कोई भी राइट अवेलेबल नहीं है? क्या ए अपने हाथों का यूज नहीं कर सकता बी को अटैक करने के लिए? तो हाँ, कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में बी रीजनेबल एप्रीहेंशन का यूज कर सकता है। ऑब्वियसली तलवार का यूज नहीं कर सकता, बट वो अपने हाथों का यूज कर सकता है टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी। होता है कि ए के पास जो ए से जो रिवॉल्वर गिर गई थी ना, वो उसको फिर से उठा लेता है। तो अब जैसे ही उसने रिवॉल्वर उठा दिया, फिर से उठा लिया और वो फिर से हिट करने के लिए रेडी खड़ा है बी को, तो ऐसी सिचुएशन में फिर से सेक्शन 38 और भारतीय न्यायिक संहिता का जो राइट लॉस हो गया था बी से, अब उसके पास फिर से ये राइट आ जाता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जुडिशरी या फिर एपीओ के किसी भी मेंस के एग्जाम में आपको इस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बहुत देखा ही होगा कितना प्रैक्टिकल डिफिकल्ट लीगल प्रोविजन था जिसको हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा। तो ऐसे ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लीगल प्रोविजन, केस लॉ और अब तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आज ही इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट